हेलो गाइस, सब्सक्राइब करें संचेती फैशन डिजाइनर और बेल आइकन प्रेस करें हमारी नई नई वीडियोस देखने के लिए। आज मैं आपको कटिंग बताऊंगी 35 साइज के लिए डबल कटोरी ब्लाउज की कटिंग कैसे करते हैं। बिल्कुल परफेक्ट आप कटोरी बना पाएंगे, परफेक्ट आपके ब्लाउज की कटिंग होगी। बैक साइड पार्ट्स के लिए मैं नीचे लिंक दे रही हूँ, जिसे देख करके आप बैक साइड पार्ट्स की कटिंग कर सकते हो और आगे का पार्ट्स हम कैसे कटिंग करेंगे आज की वीडियो में आप ये देख पाएंगे। बैक साइड के लिए नीचे लिंक दे रहे हैं, उसे आप बैक साइड की कटिंग करना। देखिए, मैं इस वीडियो में आपको बता रही हूँ आगे के पार्ट्स की कटिंग करना। सबसे पहले मैंने इस तरफ में ये लाइन खींच दी है और यहाँ नीचे से भी हम 1 इंच एक्स्ट्रा रखने वाले हैं, तो ये मैंने नीचे से भी इसकी लाइन खींच दी है। अब ये जो लाइन है ना, इस पे हम बिल्कुल यहाँ पे बराबर में इसको रख लेंगे। ठीक है, हमने रख लिया और यहाँ पे हम पॉइंट लगा देंगे। ये है, ठीक है, ये इसका जो है वो मार्जिन पॉइंट है और ये इसकी जो लंबाई है वो कुछ इस तरह से है। इस तरह से, ठीक है, शोल्डर की लाइन का पॉइंट। अब ये पॉइंट भी आपको बिल्कुल इतना ही लेना है, ये हो गया ना, यहीं तक ही आपको शोल्डर लेना है। तो यहां से हम शोल्डर ले रहे हैं। ये कितना आ रहा है, देखो आप देख सकते हैं आप, ये आ रहा है 5.25 इंच का। यहाँ पे कितना आ रहा है, 5.25 इंच का, 5.25 या फिर 5.5। उसके अलावा आपको ज्यादा नहीं लेना है। जितने आपके ये वाले शोल्डर है ना, उतना ही आपको यहाँ पे शोल्डर का पॉइंट लगा देना है। अब हम यहाँ पे लेंगे अपने नेक, आगे का नेक। सबसे पहले जैसे ले लिया मैंने 6 इंच का और फिर मैंने इसको नेक को ऐसे ड्रॉ कर दिया। आर्म होल लेंगे हम 6.25 लिए थे उसके अंदर, तो इसमें भी हम 6.25 इंच के आर्म होल ले लेते हैं। तो ये मैंने ले लिए 6.25 इंच के आर्म होल और यहाँ पे होंगे 9.25 इंच। 35 है, 9.25 इंच पे हम इस तरह से इसका फिटिंग का पॉइंट लगा देंगे और जो मार्जिन हमने लिया है उसी से हिसाब से हम इस पे यहाँ पे मार्जिन लेंगे 1.5 इंच का मार्जिन। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसकी जो है वो गोलाई लगा देते हैं। ये हमारी गोलाई हो गई है आर्म होल के लिए। अब आपको 35 साइज का हो है, तो 35 साइज का देखिए थर्ड भाग कितना होता है, 12.25 इंच। 11.5 और 1/4 इंच एक्स्ट्रा 12.25 इंच होता है इसका थर्ड भाग। इसमें से हम आधा इंच कम कर देते हैं, 11.25 इंच पे हम पॉइंट लगाते हैं। तो ये हो गया हमारा 11.25 इंच की लाइन। ठीक है, यहां से हम इसको आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे, जो कि आपका इस तरह से होगा। आधा इंच जो हमने एक्स्ट्रा लिया है ना, उसको हमें इस तरह से लेना है। अगर आप डबल कटोरी के ब्लाउज इस तरह से बनाएंगे तो आपका जो क्या है, हुक की जो पट्टी है ना, वो बिल्कुल भी खिंचाव में नहीं आएंगी। इस तरह से आपको ये पॉइंट लगाना है। इसके बाद में हम लेंगे अपनी कटोरी का साइज। तो यहाँ पे आप 5 इंच की ले सकते हो और डबल कटोरी है तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 5.5 इंच की ये कटोरी का पॉइंट। यहाँ पे नीचे कमर का भी पॉइंट लगा देते हैं। कमर 32 है तो 8 इंच हम ले लेते हैं, तो ये हो गया 8 इंच का पॉइंट। इसको हम इस तरह से मिलाएंगे। पहले आपको इसको इस तरह से सीधा मिलाना है और इसके बाद जो ये वाला पॉइंट है आपको इसको ऐसे मिलाना है। तो ये होगी इसकी मार्जिन की लाइन और इस तरह से इसको मार्जिन के पॉइंट में मिला देना है। ये इस तरह से होता है। अब ये जो कितना है यहाँ पे आप देख सकते हैं,
पौन इंच का, तो यहाँ से पौन इंच ऊपर एक पॉइंट लगा देते हैं, ये पौन इंच का। इस तरह से हम अपनी ब्लाउज की जो लेंथ है वो आगे की पार्ट्स की इस तरह से रखेंगे। जो क्रॉस पट्टी है उसको हम इस तरह से लेंगे, नीचे की क्रॉस पट्टी। अब इसके अंदर आपको लेना है सिलाई के लिए, जो हम ऊपर क्रॉस पट्टी और इसको सिलाई करेंगे तो ये आधा इंच हम इसको नीचे ले लेते हैं। ये किसके लिए लिया है यहाँ पे नीचे? सिलाई के लिए, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ये हमारा मेन पॉइंट होगा, ध्यान रखना। यहाँ से हम लेंगे अपनी 5.5 इंच की ये जी डबल कटोरी का पॉइंट। यहाँ से भी मैं ले रही हूँ 5.5 इंच पे डबल कटोरी का पॉइंट, और नेक की तरफ मैं ले रही हूँ 3 इंच का पॉइंट। तो अब आपको इस तरह से इसको डबल कटोरी के पॉइंट को इसमें मिलाना है, ठीक है। ये है वेस्टेज पार्ट, इसको निकालेंगे, फिर मैं आपको ओरिजिनल डबल कटोरी कटिंग करना बताऊंगी। तो इस सबको मैं कट करके निकाल लेती हूँ। देखिए कैसे कटिंग होगा। बहुत ही परफेक्ट नाप और फिटिंग आती है अगर आप इस तरह से कटिंग करेंगे तो। ये जो एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं इसको हम निकाल देते हैं, क्योंकि अगर इसको आप नहीं निकालेंगे तो जो मार्जिन की साइड में ब्लाउज की लंबाई एक्स्ट्रा हो जाएगी। तो ये देखिए ये 1 इंच एक्स्ट्रा है ना, वो सिर्फ सिलाई के लिए लिया, दोनों पार्ट्स को सिलाई करेंगे तो उसके लिए। अब इस पार्ट्स को मैं निकाल लेती हूँ और फिर मैं इसकी आपको डबल कटोरी की जो कटिंग है वो बताऊंगी कि कैसे करना है। ये लीजिए, ये पार्ट्स मैंने कट कर लिया है और ये पार्ट्स हमारे बिल्कुल सेप बराबर है, एकदम परफेक्ट है। इसकी हम डबल कटोरी जो है वो कटिंग करेंगे इस पार्ट्स की। तो चलिए मैं आपको इसकी डबल कटोरी कटिंग करना बता देती हूँ। तो ये हमारा पार्ट्स है, नीचे से डबल कटोरी की कटिंग करने के लिए देखिए नीचे से मैं यहाँ पे 3.25 इंच पे एक पॉइंट लगाती हूँ और इसको मैं ऐसे सीधा कर लेती हूँ, ठीक है। आप चाहे तो इसको थोड़ा कम या ज्यादा कर सकते हो और चाहे तो इसको आप ऐसे नॉर्मल भी कट कर सकते हो। तो इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। पहले ये मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। अब इसको हमें इसकी ओरिजिनल कटोरी कैसे बनानी है वो मैं आपको बताती हूँ। तो लीजिए देखिए, इस पार्ट्स को यहाँ पे रखिए, दोनों साइड पे इसका जो है ना मार्जिन इस तरफ और इस तरफ मार्जिन होना चाहिए। तो इस पे हम पिनअप कर लेते हैं। तो ये मैंने दोनों को पिनअप करके और इस पैटर्न को ना नीचे देखिए आप ड्रॉ कर लिया है। अब आप चाहे तो इसको ना हटा सकते हो और इसको भी हटा सकते हो यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको देखना है। देखिए यहाँ पे कितना लेना है, सबसे पहले तो 5.5, इसका आधा हो गया है कितना, 5.5 का आधा हो गया 3.25 इंच पे, और इसका भी 5.5 का आधा हो गया 3.25 इंच पे। ये तो इनका सेंटर पॉइंट हो गया है। सेंटर पॉइंट से हम इसको एक इंच नीचे ले लेते हैं और इसको भी हम 1 इंच ऊपर ले लेते हैं, ठीक है। यहां से हम इसको लेंगे, इस
इसको हमें आधा ही इंच आगे लेना है, क्योंकि 1 इंच लेने से और वो जो टक्स होता है ना बहुत ज़्यादा हो जाता है। आधा इंच हम इसको ज़्यादा लेंगे इस तरफ से, और इस तरफ से भी हम आधा इंच, सिर्फ ये सिलाई के लिए ज़्यादा ले रहे हैं। यहाँ से भी हम इसको आधा इंच एक्स्ट्रा ले लेते हैं। आप इन पॉइंटों को हमें इस तरह से इसको मिलाना है। ठीक इसी तरह से इसको भी हमें इसमें ऐसे मिला देना है। ये हो गया। अगर आपका पफ ज्यादा है तो आप इसको 1.25 इंच भी कर सकते हो। जैसे मैंने ये 1 इंच का लिया दोनों, तो आप इसको 1.25 इंच या फिर ज्यादा बड़ी साइज है तो 1.5 इंच का भी कर सकते हो। तो इस तरह से हमें इसको बनाना है। इसको हमें ऐसे ऊपर वाले में मिला देना है। यहां से हम इसको बराबर आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे सेम के लिए, जो हम सिलाई करेंगे ना इस कपड़े के अंदर, तो यहाँ पे हम इसको नेक लाइन साइड से ज्यादा लेंगे, आधा इंच से थोड़ा ज्यादा है। ये हो गया। तो अब हम इन दोनों पार्ट्स को कटिंग कर लेते हैं। बिल्कुल परफेक्ट है। बस यहाँ से ये जो चौड़ाई आपकी जितनी सिलाई है ना, आप उतना इसको एक्स्ट्रा ले सकते हो। तो ये हमारे दोनों, अब मैं आपको इसको सील के भी दिखा रही हूँ कि ये सीलने के बाद जो ना डबल कटोरी का जो पार्ट्स है वो कैसे, यानी आपकी डबल कटोरी कैसे बनती है। ये हो गया। ये हमारे दोनों पार्ट्स कंप्लीट हो गए। अब मैं इनको आपको कपड़े पे सील करके बताती हूँ। तो आप देख सकते हो मैंने इसकी सिलाई की है। तो अब हम इसी को खोल लेते हैं और फिर देखते हैं कि इसका पफ कैसे बना है, सेंटर पॉइंट कैसे आ रहा है। तो आप देख सकते हो बिल्कुल मिडिल सेंटर में सेंटर पॉइंट आ रहा है, बिल्कुल से परफेक्ट इसका पफ आ रहा है। और एकदम 35 साइज़ के लिए, 34 साइज़ के लिए या फिर 36 साइज़ तक आप इन 3 साइज़ में इसका इस्तेमाल कर सकते हो, जो कटिंग मैंने आपके साथ शेयर की है। तो ये है डबल कटोरी ब्लाउज और ये आगे के पार्ट्स की बिल्कुल सही से परफेक्ट कटिंग है। आप इसकी कटिंग करिए, फिर कपड़े पे कटिंग करें। पहले पैटर्न पेपर पे कटिंग करना और उसके बाद में कपड़े पे कटिंग करके और आप अपने ब्लाउज की सिलाई कर सकते हो। एकदम सिंपल है। डबल कटोरी की सिलाई लेने के बाद ऊपर वाले तीरे के पार्ट्स में जॉइंट करें, फिर नीचे क्रॉस पट्टी जॉइंट करें और उसके बाद में आप हुक और आई की पट्टी लगा करके बैक साइड पार्ट्स के साथ अटैच कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। थैंक